किसी ने क्या खूब कहा है कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के बारे में और सटीक सिलेबस का विश्लेषण। और यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख दिया भाई, सीरियस स्टूडेंट के लिए, इसलिए क्योंकि भाई जो सीरियस हो वही देखें। फालतू बच्चों को कोई जरूरत भी नहीं है, उन्हें एग्जाम से मतलब नहीं है, वो बस टाइम पास करना है। तो अभी टाइम पास में कौन आ जाते हैं इनके बारे में भी आता है। बहुत सारे बच्चे अभी भी कुछ कमेंट्स करते हैं सर सिलेबस भेज दीजिए, तो वो सारे बच्चे टाइम पास में आते हैं जो 3 साल से बैठे पड़े हैं। अब एग्जाम का डेट जैसे ही डिक्लेयर होगा, कैसे जैसे ही कंफर्म होगा, तो ऐसा लगेगा कि वे कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे, उनको जगा दिया गया है। वो तुरंत पूछेंगे सिलेबस क्या है, अब सर हमको किताब बता दो, हमको किताब लेना है। तो आई होप आप उन सारे बच्चों में से नहीं होंगे। तो आज हम सिलेबस का पूरे सिलेबस का सटीक विश्लेषण करेंगे, यानी कि मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, रीजनिंग के बारे में देखेंगे, साइंस के बारे में देखेंगे, जीके के बारे में देखेंगे, करंट अफेयर्स में कहां से किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी लोग जरूर जाना, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करें रेलवे ग्रुप डी के बारे में। अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम चल रहे हैं, जिसमें अगर जो सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है, मैथ के 35 क्वेश्चन, और अगर जो बात करें जीके एंड करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन आने हैं। ठीक, ये वाला जो पोर्शन है ये हमेशा से टफ रहता है, चाहे रेलवे ग्रुप डी की हो चाहे आपका एनटीपीसी का हो, क्योंकि जीके रीजनिंग में 35 में 35 कर सकते हो, मैथ में 35 में 35 कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा टफ बन रहा है पेपर। और एनटीपीसी है, सीबीटी 2 है, ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, तो वो भी थोड़ा सा टफ बन रहा है। लेकिन आपका जो ग्रुप डी है वो 10th लेवल का होने वाला है, तो लेवल थोड़ा सा डाउन होगा। हम कंपेयर सीबीटी 2 से नहीं कर सकते, सीधी बात मैं फिर से बोल रहा हूं, हम सीबीटी 2 से कंपेयर करके नहीं कर सकते कि पेपर रेलवे ग्रुप डी का टफ आएगा। हम सीबीटी 1 से कंपेयर कर सकते थे, लेकिन सीबीटी 2 से कहीं भी कंपेयर नहीं कर सकते। और कोई भी पेपर हो तो वहां पे अगर जो 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 20 क्वेश्चन आपको कठिन यानी कि टफ मिलने ही मिलने हैं, सारे आसान आपको बना के नहीं देगा। लेकिन आप सिंपल वाले और मॉडरेट वाले पर भी ध्यान दो, तब भी आपको 80 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और 80 में भी अभी अगर जो 10 क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, 70 ही कर देते हो, तब भी आपका 100% रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा, किसी भी जोन से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले सिलेबस आपको बता देते हैं एक बार फिर से। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आने हैं, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आने हैं, और 25 क्वेश्चन साइंस के आने हैं। ठीक है, आपको फोकस कहां करना है? रीजनिंग पे। रीजनिंग में 25 प्लस नहीं कर रहे हो तो बेकार हो आप। रीजनिंग में अभी मैं बोलता हूं कि जो 18-20 पे आप खुश हो तो वो खुशी आप छोड़ दो, वो खुशी अच्छी बात नहीं है। रीजनिंग में जिस दिन आप 25 प्लस करने लगोगे, आपका बेड़ा नैया पार हो जाएगा, आप मोटिवेट हो जाओगे और कॉन्फिडेंट हो जाओगे। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो कोशिश करो रीजनिंग में जो भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, देखो किस टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो, कहां पे आपसे गलतियां हो रही हैं, उसको सुधार करने की कोशिश करो, अभी आपके पास बहुत टाइम है। दूसरा, अगर जो मैं बात करूं मैथमेटिक्स में 18 से 20 करना बहुत जरूरी है, 18 से 20 करना बहुत जरूरी है। 25 क्वेश्चन आने हैं, और इसमें भी बात करें 25 में आपके 13-14 बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन आने हैं। और मैथमेटिक्स में मैं आपको बताऊंगा एक गेस्ट पेपर के बारे में, एक कंप्लीट पीडीएफ के बारे में, 500 क्वेश्चन का मैंने बनाया है, जहां से आपके 15 से 16 क्वेश्चन सिर्फ उसी 500 क्वेश्चन से फंसने वाले हैं। तो उसको लेके आप लगाना शुरू कर दो। कमजोर है मैथ तो उसको लेके चार्ट डालो, रट डालो। ठीक है, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन में ले सकते हो। ठीक, तो 18 से 20 मैथ में पहुंचना होगा। अब कल मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें एक बच्चा कमेंट किया था, सर आसान बात नहीं है, साइंस में 20 कर देना, मैथ में 18 कर देना। यार करता कौन है? बच्चे ही करते हैं। आए 25 क्वेश्चन में क्या 18 क्वेश्चन मैथ में नहीं कर पाओगे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में? तो आपका पढ़ना बेकार है, आपका पढ़ना बेकार है। आप एनटीपीसी से कंपेयर मत करो। ठीक है, मैथ में भी 10 से 12 क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे। ठीक, तो आपको मॉडरेट सिंपल मिला के करना है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, इसके बारे में हम एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है। ठीक, और जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन, ये 18-20 करना है। और यहां पे अगर जो 20 में बात करें, आप 10 से 12 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो ठीक ठाक है, अच्छी बात है। 15 पहुंचते हो तो बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन है। साइंस में आपको 20 क्वेश्चन आने हैं। मान लो आप 2-3 क्वेश्चन नहीं आता है तो 22 तो कर सकते हो। मान लो 2 क्वेश्चन नहीं आता तो 20 कर सकते हो। मान लो 20 नहीं आता तो 18 कर सकते हो, 18-20 कर सकते हो। ये आपको टारगेट लेके चलना है, इतना।
ठीक, अब कितना होगा वो तो बात का बात है, मिनिमम इतना तो करना ही करना है। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं भाई जीके जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का, इसमें वेटेज किसका ज्यादा होगा? अगर जो मैं बात करूं किसका वेटेज ज्यादा होगा, तो वेटेज की बात करें तो वेटेज आपका सबसे ज्यादा रहने वाला करंट अफेयर्स का, वेटेज आपका ज्यादा रहने वाला करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स की बात करें, यहां पे आप देख सकते हो करंट अफेयर्स से आपके 8 से 9 क्वेश्चन बन सकते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से बनेंगे। इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, 8 से 9 क्वेश्चन करंट अफेयर से। स्पोर्ट्स से 2 से 3 क्वेश्चन, इस स्पोर्ट्स में आपके करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, थॉमस कप हो गया, आपका जो ओलंपिक गेम्स हो गया, पैरा ओलंपिक गेम्स हो गया, ये सारे भी 2 से 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, इकोनॉमिक्स से 1 ही क्वेश्चन बनेगा, वैसे ध्यान रखिएगा। सीओ चेयरमैन अपॉइंटमेंट, नए सीओ चेयरमैन अपॉइंटमेंट, इसमें आपके न्यू सीएम गवर्नर और आ जाते हैं, सीएम गवर्नर आ जाते हैं, और विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी आ जाते हैं जो नए अपॉइंटमेंट हुए हैं। 1 से 2 क्वेश्चन, जियोग्राफी के 2 से 3 क्वेश्चन रह सकते हैं, हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन रह सकते हैं, बाकी मिसलेनियस यानी कि स्टैटिक जीके के 4 से 5 क्वेश्चन रह सकते हैं। तो ये आपका जीके का सिलेबस है। स्टैटिक जीके की बात करें, इसमें भी कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इससे के अलावा 53 टॉपिक कंप्लीट जो मैं टॉपिक बताने वाला हूं, इसका स्टैटिक जीके कहां से पढ़ना है इसके बारे में भी बात करेंगे। ये आपका जीके का जो 20 नंबर का टोटल पार्ट है, सबसे ज्यादा वेटेज रहने वाला करंट अफेयर्स का, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए यहां पे मैंने बताया भाई कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स और न्यू अपॉइंटमेंट सीईओ आपको पढ़ के जाना है। ये आपका जीके का पार्ट हो गया। आप कहोगे सर जी हमको बुक बता दीजिए कि भैया करंट अफेयर्स के 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे, तो बुक बता दीजिए कौन सा बेस्ट हो सकता है करंट अफेयर्स के लिए। तो एक ही बुक मैं प्रीफर करूंगा, आप ले सकते हैं ये वाली रुक्मणी की करंट अफेयर्स की बुक ले सकते हैं। लेटेस्ट जो होगा उसे लेके पढ़ना शुरू कर दो, उसे लेके रटना शुरू कर दो। ये रेलवे के जो सिलेबस उसी हिसाब से बनाया गया, इसलिए बेहतर है, मुझे बेस्ट लगी। 50-60 रुपए में, 60 मार्केट में 70-80 रुपए में मिल जाएगी, आप लेके पढ़ना शुरू कर दो, नहीं होगा तो ऑनलाइन मंगा लेना। ठीक, इसके अलावा अगर जो मैं स्टैटिक जीके के डिटेल में सिलेबस की बात करें तो मैं हट जाता हूं, वीडियो की क्वालिटी 360 पिक्सल करो, जस्ट इसका स्क्रीनशॉट लो, जस्ट इसका स्क्रीनशॉट लो सभी लोग। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था अच्छे रिजल्ट लाने के लिए रातों से नहीं बातों से लड़ना, बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये आप लिख लो, पहले ये आप लिख लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ लिख लो। चलो, जितना कठिन संघर्ष होगा ना, जीत उतनी ही शानदार होगी आपको। चलो हम बात करें, ये आपका मैंने बनाया था एनटीपीसी के लिए। एनटीपीसी के लिए जो बोलना है वो सही बोलना है। तो एनटीपीसी में ये कंप्यूटर के 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, आएंगे। तो हो सकता है ग्रुप डी में एक क्वेश्चन दे दे, तो कंप्यूटर का जो आप पढ़े हो तो अच्छी बात है। नहीं तो आपको क्या क्या पढ़ना है, राज्य, राजधानियां, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका यहां से आना है। ठीक, इसके अलावा देश, राजधानियां वो प्रमुख, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। महत्वपूर्ण डेज, एक क्वेश्चन यहां से रह सकता है। राज्यों के लोक नृत्य, एक क्वेश्चन यहां से रह सकता है। ठीक, प्रमुख अनुसंधान संस्थान, ब्रांड एम्बेसडर, यूनाइटेड नेशन फुल फॉर्म हेडक्वार्टर, कौन क्या है वर्तमान में, मंदिर, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, प्रमुख युद्धाभ्यास, झीलें, नदियां, प्रमुख एयरपोर्ट, इंपोर्टेंट बुक, सेंसस, जनगणना 2011। इसके बाद बात करें फुल फॉर्म, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये सारा कंप्यूटर का पार्ट होगा, इसको छोड़ो। खैर, हिस्ट्री में देखो फ्रीडम स्ट्रगल, मॉडर्न हिस्ट्री, गांधीज एरा, ठीक है, इंपोर्टेंट रिवॉल्यूशन, ये सारा एक जगह पे अगर जो आपको मिल जाता है, ये सारा एक जगह पे अगर जो आप मिल जाता, क्या पढ़ना नहीं चाहोगे? आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स भी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। पॉलिटी में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो होता है, संविधान के प्रमुख जो संशोधन हुए थे वो आप जरूर पढ़ना। ठीक है, चलो अब बात करें नोबेल प्राइज, अदर प्राइज, इंडेक्स 2020-21, प्रमुख मोबाइल एप्लीकेशन, प्रमुख योजनाएं, गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक्स, आईपीएल, गांधी जी, प्रमुख कांग्रेस के अधिवेशन, प्रमुख एक्ट आंदोलन, प्रमुख संविधान संशोधन, प्रमुख भाग अनुसूचियां, भारत के संविधान के स्रोत अलग अलग देशों से लिए गए हैं, राम मंदिर, 3 तलाक, सबरीमाला, कृषि बिल, जीएसटी, सीए, एनआरसी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जीके के लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये मिलेगा कहां से, सारा एक जगह आपको मिलेगा, स्टैटिक जीके के पीडीएफ में। कंप्लीट स्टैटिक जीके का पीडीएफ हमारा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ तुरंत लो और तुरंत एक एक टॉपिक, दो को टॉपिक, जितना जिस हिसाब से आपकी कैपेसिटी है पढ़ना शुरू कर दो। ठीक, ये आपके जीके की बात हो गई 20 नंबर के लिए। वेटेज वेटेज हमने सब देख लिया, मैंने करंट अफेयर्स के बुक के बारे में बता दिया। अब हम आते हैं 25 नंबर के लिए साइंस के बारे में।
साइंस में आपके फिजिक्स आएंगे, केमिस्ट्री आएंगे, बायोलॉजी आएंगे, इसके अलावा एनवायरनमेंट भी हो सकता है जहां से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ले। अभी वर्तमान की जो स्थिति है उसमें एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन बन रहा है। अगर जो मैं वेटेज की बात करूं तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन, ठीक, वेटेज की बात करूं तो आपके 8 से 10 क्वेश्चन बायोलॉजी रह सकते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आपके रह सकता है यहाँ पे केमिस्ट्री। उसके बाद अगर जो मैं बात करूं 8 7 15, उसके बाद 7 से 8 क्वेश्चन आपके रह सकते हैं, ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन रह सकते हैं यहाँ पे, प्लस माइनस इधर उधर कर लेना फिजिक्स के, ठीक है। यहाँ पे जो प्रैक्टिस हिसाब प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से देखें तो ये रह सकता है आपका वेटेज, ठीक, ये आप रह सकता है, ठीक, ये आपका रह सकता है अगर जो 1 से 2 क्वेश्चन एनवायरनमेंट से आता है तो, ठीक। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक, ये आपको पढ़ना है। पढ़ना कहाँ है, अभी तक आपने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, बायोलॉजी भी पढ़ा, जहां से पढ़ा, ठीक है, अच्छी बात है, रिवीजन करते रहो। आपका जो पहला काम करना है, लूसेंट आपकी जो बुक होगी, लूसेंट जो बुक होगी आप सभी के पास होगी, उसका थ्योरी वाला पार्ट पूरा चार्ट डालना है। क्या करना है, चार्ट डालना अच्छे से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उसमें दी होगी, पूरा पार्ट पढ़ के चार्ट डालना है। अगर जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव है तो वहां से साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूरा लगा डालना है, ठीक। इसके अलावा अभी आप साइंस सब जगह से पढ़ चुके हो, तो अभी मैं आपको देता हूं 5000 स्पेशल चैप्टर वाइज आपको रिवीजन करना है। साइंस पूरा पढ़ चुके हो और एक्स्ट्रा चीजें चाहिए तो आप यहां पे आओ। साइंस का 5000 क्वेश्चंस का ये हमारा पीडीएफ है, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिल जाएगा, चैप्टर वाइज छटे हुए क्वेश्चन और वन लाइनर में। कैसे, वन लाइनर में पूरा चैप्टर वाइज छटे हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, लो पढ़ो चालू कर दो। इसको बनाने में 1 महीने का समय मुझे लगा था। पिछले 20 वर्षों के बार बार पूछे गए प्रश्नों का संकलन है, चैप्टर वाइज है। इसके अलावा साथ में हमने चैप्टर वाइज दिया है 500 क्वेश्चन केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लस 500 क्वेश्चन बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अलग से मैंने डाल दिया है, ठीक है। टोटल 5000 से ज्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे। इसको लेके पढ़ना शुरू कर दो। साइंस के लिए 18 मिनिमम और 20 मैक्सिमम टारगेट लेके आपको साइंस में चलना है, ठीक। गलती खुद से मत करना। अब हम आते हैं रीजनिंग की जो बच्चे बुक के बारे में पूछ रहे थे, अभी के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से आप अरिहंत की ये वाली मास्टर रीजनिंग बुक ले लो। बहुत बेहतर लगी मुझे, क्योंकि ये बुक मेरे पास भी है, बहुत बेहतर लगी। रीजनिंग की नॉन वर्बल, वर्बल, एनालिटिकल सभी प्रकार की परीक्षाओं के ये काम आने वाला है, आपके रेलवे ही नहीं, ठीक। अब यहाँ पे बात करें रीजनिंग में वेटेज की, तो एनालॉजी आपका आएगा 2 से 3 क्वेश्चन। अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज के 304 क्वेश्चन रह सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग अगर जो 5 घंटा पढ़ाई कर रहे हो ना, तो कम से कम 2 घंटा आप रीजनिंग पे देना शुरू करो बाबू, क्योंकि रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आने हैं। मैंने बोला अगर जो आप 25 से कम अभी भी कर रहे हो रीजनिंग में अटेम्प्ट, तो भाई आप तैयार नहीं हो, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, सिलोगिज्म से 1 क्वेश्चन, वेन डायग्राम से 1 से 2 क्वेश्चन रह सकते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन सफिशिएंसी से 1 से 2 क्वेश्चन, कंक्लूजन डिसीजन मेकिंग से 1 क्वेश्चन। इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग से 3 से 4 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन से एक बात करें यहाँ पे देख सकता है 1 से 2 क्वेश्चन। इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं स्टेटमेंट आर्गुमेंट अजम्पशन से 4 से 5 क्वेश्चन, मिसलेनियस ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, ठीक है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 4 से 5 क्वेश्चन। बाकी मिसलेनियस से 2 से 3 क्वेश्चन, ये आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना हो लिख लो। रीजनिंग के लिए बुक के बारे में मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन आपका होगा तो रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है, क्योंकि 1/3 क्वेश्चन आपके सिर्फ रीजनिंग से आने वाले हैं। अब मैथमेटिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जिनका मैथ बहुत वीक है, मैथ में डर रहे हैं, मैथ में 10 से 12 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो उनके लिए मैंने स्पेशली एक कंप्लीट पीडीएफ बनाया 500 क्वेश्चंस का, इसलिए अति संभावित। मैंने बोला कि सिर्फ इसी पीडीएफ से, सिर्फ इसी नोट से ये जो 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर है, आपके 15 से 16 क्वेश्चन 100% लिख के दे रहा हूं, फंसने वाले हैं। नंबर अलग हो सकते हैं, क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे। तो अच्छे से 500 क्वेश्चंस को लगा डालो, अच्छे से प्रैक्टिस कर डालो, बाहर नहीं जाएंगे। 15-16 क्वेश्चन इस पीडीएफ से आने वाले हैं, ठीक। और अगर जो बुक के बारे में जानना चाहते हो, कंप्लीट कोई बुक ले, आपके पास टाइम कम है वैसे बुक पढ़ने के लिए, लेकिन ये वाली बुक ले सकते हो, आपके रेलवे ही नहीं सारे परीक्षाओं में आपका काम आ जाएगा। अगर जो मैथमेटिक्स के वेटेज की बात कर लेते हैं, तो नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन, बोर्ड मास से 2 से 3 क्वेश्चन, डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न से 1 से 2 क्वेश्चन, औसत से 1 से 2 क्वेश्चन रह सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ से 1 से 2 क्वेश्चन रह सकते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन रह सकते हैं, परसेंटेज से 2 से 3, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क 3 से 4,
टाइम एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड एक आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के, अलजेब्रा के एक क्वेश्चन रह सकते हैं, जियोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के एक क्वेश्चन, एज कैलकुलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन रह सकते हैं, कैलेंडर से एक क्वेश्चन, क्लॉक कैलेंडर कुछ भी हो सकता है एक क्वेश्चन। इसके अलावा अगर जो लास्ट में बात करें मिसलेनियस से 2 से 3 क्वेश्चन। ये आपका मैथमेटिक्स का पूरा डिटेल है, पूरा डाटा है, ठीक है। तो ये चीजें थी आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए। आई होप सिलेबस पूरा समझ में आ गया होगा, कहाँ से कितने क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। आपने जो चीजें मैंने बताई इंपॉर्टेंट नोट कर ली होगी, साथ में हमारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो भी मैंने बताया, चाहे मैथमेटिक्स के 500 क्वेश्चन गेस्ट पेपर का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे स्टैटिक जीके का, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो रही, कहीं पे समस्या आ रही हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हो। हमें सिर्फ अपने संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है, सफलता मिलना तय है। तो ये चीजें आप ध्यान रखो, बाकी पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो। मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।